आज इस वीडियो में हम टेपर होल की मिलिंग के लिए प्रोग्राम को बनाएंगे। तो अगर आपके पास किसी टेपर होल का मैक्सिमम डाया, मिनिमम डाया और उस टेपर होल की टोटल डेप्थ है, तो इन डायमेंशन को यूज करके आप कैसे इस टेपर होल की मिलिंग के लिए प्रोग्राम को डेवलप करोगे, उसको आज इस वीडियो में हम समझेंगे। यहाँ पर एग्जांपल में जो मैक्सिमम डाया मैं ले रहा हूँ वो 38 mm है, मिनिमम डाया 30 mm और जो टोटल डेप्थ है वो है 8 mm। और यहाँ एग्जांपल में जो टूल में यूज करूंगा वो डाया 10 का एंड मिल रहेगा। ऐसी सिचुएशन में जहां आपको मैक्सिमम डाया, मिनिमम डाया और होल की टोटल डेप्थ दी है, इस कंडीशन में आपको प्रोग्राम बनाने से पहले एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिसमें आप ये निकालोगे कि 1 mm की जेड की डेप्थ में मूव करने के साथ आपको डाया कितना रिड्यूस करना है। तो इसको निकालने के लिए इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो टोटल डेप्थ है वो है 8 mm। डाया जो रिड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है 38 माइनस 30। तो 8 mm जब मैं जेड में मूव कर रहा हूं तो डाया जो रिड्यूस हो रहा है वो 8 mm ही हो रहा है। 1 mm या 1 mm मूव करने पर जेड में जो डाया रिड्यूस होगा वो भी 1 mm होगा। अगर मैं इसी मूवमेंट को 0.1 mm करूं तो यहाँ जो डाया में रिडक्शन होगा 0.1 mm का होगा। तो यहाँ जो इंक्रीमेंट वैल्यू ले रहा हूं मैं जेड एक्सिस में, जो हर बार डेप्थ ऑफ कट मैं लूंगा वो 0.1 mm का होगा। और 0.1 mm के अकॉर्डिंग जो डाया मेरा रिड्यूस होगा वो कितना होगा 0.1 mm होगा। अब चलिए इसके लिए प्रोग्राम को बनाते हैं। प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ मैं प्रोग्राम नंबर लिखूंगा O1020। होम पोजीशन की कमांड G91 G28 Z0.0 G91 G28 X0 Y0। कैंसलेशन कमांड G0 G90 G80 G69 G49 G40 G21 G17। इसके बाद मैं टूल कॉल करूंगा T05 M06। टूल कॉल करने के बाद मैं यहाँ टूल को पोजीशन दूंगा। अब यहाँ एग्जांपल में ये जो सेंटर पोजीशन है होल की, ये G59 में X0 है Y0 है। तो यहाँ G59 X0 Y0। आरपीएम दूंगा स्पिंडल को M03 S5000। आरपीएम देने के बाद मैं यहाँ पर इस टूल को जेड के लिए ऑफसेट प्रोवाइड करवाऊंगा Z5.0 H05। जेड ऑफसेट प्रोवाइड करवाने के बाद G0 के साथ जेड को और पास लेके आऊंगा जिसमें मैं कूलेंट को ऑन भी करूंगा। अब यहां से प्रोग्राम जो है वेरिएबल्स के साथ चलेगा। अब इन दो चीजों के लिए मैं वेरिएबल्स डिफाइन करूंगा, जहां पर सबसे पहला जो है वो हैज 100 है। हैज 100 की स्टार्टिंग वैल्यू जो है 0 होगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगा इनिशियल जेड एक्सिस। इनिशियल को रिप्रेजेंट करने के बाद इसमें इंक्रीमेंट रिप्रेजेंट होगा जेड एक्सिस का। उसके बाद मैं डाया के लिए हैज 101 वेरिएबल को यूज करूंगा, जो कि मैक्सिमम डाया के अकॉर्डिंग रेडियस की वैल्यू होगी। यहाँ जो मैक्सिमम डाया है 38 है, तो यहाँ जो रेडियस मैं लूंगा 19.0। इनिशियल मैक्सिमम डाया रेडियस, और उसके बाद ये रिडक्शन कितना होगा डाया में उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद मैं लिखूं व्हाइल हैज 100 लेस देन और इक्वल टू।
हैज 100 क्योंकि जेड की टोटल डेप्थ हो जाएगी, तो यहाँ जो टोटल डेप्थ है वो 8 mm है। डू 1। उसके बाद यहाँ प्रोग्राम करूँगा मैं G01 जेड माइनस हैज 100 जो कि जेड की इनिशियल पोजीशन होगी फिलहाल। उसके बाद F 1500 G01 G42 कटर कंपनसेशन मैंने एक्टिव किया। उसके बाद X0 Y में हैज 101 D05 F 1000। इससे होगा क्या, कटर कंपनसेशन एक्टिव होने के साथ साथ आपकी मशीन जो है वाई एक्सिस में मूव करेगी, जो कि 19 mm मैक्सिमम डाई के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद मैं सर्कुलर इंटरपोलेशन दूंगा क्लॉकवाइज G02 I0 रहेगा, J की वैल्यू माइनस में हैज 101 होगी, F 900। सर्कुलर इंटरपोलेशन के बाद मैं इसको वापस सेंटर की तरफ लेके आऊंगा X0 Y0। अब यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू में हर बार कितना इंक्रीमेंट होगा कितना डिक्रीमेंट होगा वो मैं यहाँ प्रोग्राम करूँगा हैज 100 जो कि जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जैसा मैंने बताया कि मैं जो इंक्रीमेंट करूँगा जेड एक्सिस में 0.1 का करूँगा, 100 प्लस 0.1, और दूसरा वेरिएबल 101 इक्वल टू, अब मैंने ये बताया था कि डाया में जो रिडक्शन होगा 0.1 जेड में मूव करने के साथ वो होगा 0.1 का। तो क्योंकि हैज 101 जो है रेडियस की वैल्यू है, तो रेडियस में कितना डिक्रीज होगा 0.1 बाई 2 0.05। तो हैज 101 माइनस 0.05 एंड 1। इसके बाद M09 G91 G28 Z 0.0 G91 G28 Y 0.0, फिर M05 M30 प्रोग्राम एंड। तो ये आपका टेपर होल की मिलिंग के लिए प्रोग्राम बना है। अब इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग होगा क्या उसको समझ लेते हैं। अब जब इस लूप की शुरुआत होगी वाइल के साथ, तो पहला जो मूवमेंट होगा जेड का उसमें हैज 100 क्योंकि वैल्यू 0 है, तो यहाँ जेड हो गया, यहाँ मैं डाया ले लेता हूँ। जेड पहली बार में कितना होगा, जेड 0 पे होगा और उसके अकॉर्डिंग वाई 101 की वैल्यू 19 है, 19 के अकॉर्डिंग जो डाया है 38 mm का। सेकंड जो कट होगा उसमें हैज 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, और इस रेडियस के अकॉर्डिंग रिडक्शन होगा हैज 101 में 19 में से माइनस के 0.05 रिड्यूस होगा, 19 माइनस 0.05, तो इसमें कितना आ जाएगा 18.95। अब इस 18.95 के अकॉर्डिंग जो डाया में रिडक्शन होगा वो 37.9 का होगा। तो इस तरीके से ये लूप कंटिन्यू होगा जब तक जेड एक्सिस 8 mm पर नहीं पहुंच जाती, और इस जेड एक्सिस के 8 mm के मूवमेंट के साथ जो डाया रिडक्शन हो जाएगा वो 30 mm का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये टेपर होल की मिलिंग होगी इस प्रोग्राम के थ्रू। आप इस प्रोग्राम को अलग अलग टेपर के लिए प्रोग्राम कर सकते हो, केवल आपको जो वैल्यूज चेंज करनी है वो हैज 100 की करनी है और हैज 101 की करनी है। और दूसरा आपको एक कैलकुलेशन हमेशा करनी पड़ेगी जो कि आप जेड एक्सिस के मूवमेंट के साथ कितना डाया रिड्यूस हो रहा है वो आपके टेपर के अकॉर्डिंग होगा। तो होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें। बाकी अगर आपको लगता है कि आप इस टेपर होल की मिलिंग को कुछ
अलग तरीके से मैक्रो प्रोग्राम के थ्रू प्रोग्राम कर सकते हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।